स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं शिल्पा रावत और सबसे पहले मौसम से जुड़ी खबर ही आपको बताते हैं। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश देर रात से हो रही है। लगातार बारिश कई इलाकों में जलभराव कर चुकी है। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में आज सुबह शुरू हुई बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन पहली ही बारिश में दिल्ली का बुरा हाल देखने को मिला। आपको दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बारिश के बाद की तस्वीरें अब हम दिखाएंगे। किस तरह से दिल्ली ही नहीं पूरे एनसीआर में रहने वाले लोग प्रभावित हैं। तो ये बता दें आपको, जगह जगह जलभराव की स्थिति जो है वो देखने को मिली है और इस जलभराव की स्थिति से गाड़ियां जो हैं वो कई जगह फंसी हुई नजर आ रही हैं। लोगों को इसी पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है, लेकिन भीषण गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है। ट्रैफिक जाम की समस्या जो है वो भी नजर आ रही है भारी बारिश के कारण, और देर रात से ही ये बारिश हो रही है जो कि लगातार अभी भी जारी है। दिल्ली एनसीआर में कई जगह रास्तों पर पानी जो है भरा हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हैं ट्रैफिक जाम की और ये अलग अलग तस्वीरें अब आप देखिए। मिंटो रोड की तस्वीर, आईटीओ, धोला कुआं, शांति पथ, इसके अलावा मंडावली की तस्वीरें, चिराग दिल्ली की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पौष इलाके भी जो है वो पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 6 तस्वीरें हैं और 6 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि बारिश ने दिल्ली का क्या हाल किया है। जिस बारिश का इंतजार लोगों को बेसब्री से था, क्योंकि भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल था, लेकिन अब लोगों को राहत काफी महसूस हो रही है। लेकिन मुसीबत यह है कि इन सड़कों से गुजरा कैसे जाए, क्योंकि सड़कों पर पानी भरा हुआ है और इसी पानी में से लोगों को गुजरना पड़ रहा है, चाहे वो बाइक में हो, स्कूटी पे हो, साइकिल पे हो, ऑटो में हो। कुछ ऐसे ही लोगों को बीच पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं और उन 2 तस्वीरों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ज्यादा मात्रा में पानी जो है सड़कों पर भर चुका है। कहीं पर ट्रक जो है वो आधे आधे डूबे भी आपको नजर आएंगे अंडरपास में, जहां पानी भरा हुआ है और यहां से निकलना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल फिलहाल इस वक्त नजर आ रहा है। हालांकि किसी तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ पर से निकल रहे हैं, लेकिन दिक्कतें लोगों के लिए बनी हुई हैं काफी ज्यादा। यहाँ पर लोग इसी तरीके से पानी के बीचों बीच होते हुए गुजर रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में बारिश का ये हाल है। तेज बारिश है और तेज बारिश के बाद की जो स्थिति है, जो तस्वीर है, वो अमूमन जो और बार तस्वीरें होती हैं लगभग वैसी ही है। जब भी बरसात होती है तो ऐसे ही जलभराव की स्थिति आती है। हालांकि सवाल फिर निगम को लेकर खड़े हो जाते हैं कि निगम की तैयारियां क्या थी, लेकिन निगम की तैयारियां जस की तस नजर आती हैं, बावजूद इसके बार बार बोलने पर कि वो तैयारियां पूरी कर चुके हैं मानसून को लेकर। लेकिन स्थितियां जो हैं वैसी ही देखने को मिलती हैं जैसी हर मानसून में देखने को मिलती है। पहली ही बारिश ने दिल्ली का क्या हाल किया है उसकी ये तस्वीर। और आईटीओ पर क्या हाल है, जानकारी दे रही हैं जी मीडिया संवाददाता। तस्वीरें सामने नजर आ रही है। ये कह सकते हैं कि मॉनसून को लेकर के सरकार की कोई भी तैयारी जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। आईटीओ का वो रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह 7 बजे का समय, और आप देखिए यहाँ पर जाम की स्थिति तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन वाटर लॉगिंग किस हिसाब से यहाँ पर देखने को मिल रही है। सड़क के किनारे दोनों ही तरफ काफी ज्यादा पानी जो है वो भरा हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जो कम्यूटर्स है उनको कितनी परेशानी हो रही है वो आपको साफ तस्वीरों में जी न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को पैदल अपने चप्पल जो है वो उतार कर यहाँ रोड जो है वो क्रॉस करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जितने भी ड्रेन्स वगैरह थे यहाँ के सब जाम हो चुके हैं। और उसके बाद से आप देख रहे हैं, सिर्फ आपको बता दें 4:55 से ये बारिश शुरू हुई थी और सिर्फ 2 घंटे। तो तस्वीरें हमारी सहयोगी आपको दिखा रही थी किस तरीके से स्थितियां जो हैं कितनी खराब इस वक्त हो चुकी हैं। जगह जगह जलभराव की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है और यही स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं दिल्ली एनसीआर में जलभराव की स्थिति कैसी है उसकी आंखों देखी हाल भी आपको दिखाते हैं। इस समय हम खड़े हैं किशनगंज अंडरपास पर और यहाँ पर जो स्थिति है काफ़ी भयावह है। यहाँ पर एक बस फंस चुकी है, जो बताया जा रहा है कि राजस्थान से आ रही है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक बस है जिसमें कुछ यात्री जो है वो बस की छतों पर चढ़े हुए हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश करें। लगातार 2 घंटे हो गए हैं। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो लोग हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर लगातार वो पीसीआर को कॉल कर रहे हैं और फायर को फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ है, जबकि उस गाड़ी के अंदर मरीज भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार दिल्ली के अंदर बारिश हो रही है उसके लेकर बड़े बड़े सरकार ने दावे किए थे, दिल्ली सरकार ने बड़े दावे किए थे, एमसीडी ने बड़े दावे किए थे, लेकिन उन सभी दावों की पोल खोल के यहाँ पर रख दिया। तो भारी बारिश से दिल्ली के आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर लोहे के पिलर्स के सहारे खड़ी छत अचानक से ढह गई। हादसे में छत को सहारा देने के लगाए गए लोहे के भारी भरकम टर्मिनल के बाहर खड़े कई निजी वाहन और टैक्सियों पर छत आ गिरी।
इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल बताए गए हैं। तो IGI एयरपोर्ट की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके की छत पूरी की पूरी ढह गई है। कई वाहन जो है इसके नीचे खड़े थे जिसमें एक शख्स की मौत भी हो गई है दबकर और 6 लोग तकरीबन घायल बताए गए हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी की पूरी ये जो छत है वो नीचे ढह गई है। तो 3 तस्वीरें भी आप देख सकते हैं और इस हादसे से जुड़ी 3 तस्वीरें हैं। छत का हिस्सा नीचे गिरा, कई गाड़ियां जो है उसके नीचे दब गई जिसमें से एक शख्स की मौत भी हुई है। मौके पर क्रेन जो है बुलाई गई है ताकि रेस्क्यू किया जा सके। हालांकि ये सवाल भी खड़े कर रही है कि क्या मरम्मत नहीं हुई थी जो छत पूरी पूरी पहली बारिश में इस तरीके से ढह गई है। लेकिन ये 3 तस्वीरें काफी बेहतर तरीके से बताने के लिए नजर आ रही हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर बरसात के बाद नजर आ रही है, क्योंकि हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब पानी सड़कों पर भरा हुआ है। दूसरी तरफ IGI की जो ये छत है वो ढह गई है। वहीं अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली NCR में मूसलाधार बारिश हो रही है। बात करें गाजियाबाद नोएडा की तो यहाँ पर भारी बारिश से जगह जगह जलभराव हो गया है। लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। आप तस्वीरों में ये देख पाएंगे किस तरीके से लोगों की दिक्कतें जो है वो बढ़ी हुई है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त ऑफिस जाने वालों के लिए काफी दिक्कत है। किस तरीके से लोग जो है वो पानी के बीच से ही निकल रहे हैं और कमोबेश ये तस्वीरें जो हैं अमूमन हर बार सामने आती हैं जब लोग इसी तरीके से पानी के बीच से गुजरते हुए नजर आते हैं, क्योंकि लोगों को काम पर भी जाना है। लेकिन जलभराव जो है वो हर बार की समस्या है जब भी बारिश होती है। गाजियाबाद नोएडा की ये 2 तस्वीरें हैं आपके सामने। वाहन भी सुबह तड़के ही हेडलाइट्स चलाकर चल रहे हैं क्योंकि मौसम उतना साफ नहीं दिख रहा है, इसीलिए। और इस वक्त हमारे साथ दीपाली हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है। दीपाली का हम सीधे रुक कर लेते हैं। दीपाली, बरसात ने मौसम सुहाना कर दिया है, जाहिर तौर पर गर्मी से राहत मिली है, लेकिन मुसीबत जो हर बार बरसात लेकर आती है वो मुसीबत देखने को मिल रही है। जलभराव की स्थिति जो है वो जगह जगह नजर आ रही है। जिससे जब बारिश हुई तो लोगों ने गर्मी से तो उन्हें राहत जरूर मिली है, लेकिन जो जलभराव की स्थिति है वो जस की तस बनी है, जैसा कि हर साल देखने को मिलता है और इस साल भी देखने को मिल रहा है। अभी ये पहली बारिश कह सकते हैं जो इतनी देर तक हुई है, देर रात से, और उसके बाद की क्या स्थिति है वो हम बताते हैं, क्योंकि हम इस वक्त नोएडा में मौजूद हैं और नोएडा में जो सड़कों का हाल है वो दिखाते हैं, क्योंकि सिर्फ एक जगह का इस इलाके की बात नहीं, हर इलाकों में लगभग यही हालात नजर आ रहे हैं। ये देखिए हर तरफ आपको ये सड़कें पानी से लबालब नजर आ रही हैं और लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हर तरफ जो गाड़ियां हैं वो फंसी हुई नजर आ रही हैं, चाहे वो बाइक से हो या फिर वो कार से हो, किसी भी वाहन से उनका जो वाहन है वो फंसा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये एक इलाका दिखा रहे हैं जहां पर सड़कें पूरी तरह से लबालब है। और यही हालात नोएडा में ज्यादातर इलाकों में, चाहे वो पुल क्यों ना हो या फिर कोई भी इलाके हो। और अब देखना ये भी होगा कि जैसे जैसे अभी दिन बढ़ेगा जाम की स्थिति भी नजर आने वाली है, क्योंकि जहां वाटर लॉगिंग है तो वहां पर समस्या लोगों को जाम से भी होगी, क्योंकि कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां जल निकासी की व्यवस्था जो नगर निगम दावे करता है। लेकिन अभी आज पहली ही बारिश इतनी देर तक हुई है और उसके बाद हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग परेशान हैं और आधे घुटने तक उनका पानी भरा हुआ है। बिल्कुल दीपाली, जाहिर तौर पर कहा जाए कि हर बार की स्थिति है, मानसून का इंतजार भी होता है, भीषण गर्मी से जब राहत मिलती है लोगों के चेहरे भी खिलते हैं, लेकिन नगर निगम जो है हर बार दावों के साथ अपनी पोल खुद ही खोलता हुआ नजर आता है। उसी की ये वानगी है जो कि हम आपके पीछे देख पा रहे हैं, कितनी तादाद में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल शिल्पा सही कह रही हैं, और ये पूरा फिल्म सिटी है और हर जगह यही हालात हैं। और सबसे ज़्यादा ये है कि जो सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकले हैं, अपने काम के लिए निकले हैं, वो सही टाइम पर पहुंच जाएं, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि ज़्यादातर इलाकों से खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं कि उनकी कार फंस गई है, उनकी कार बंद हो गई है या फिर बाइक बंद हो गई है, लोग घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सोचिए जो भी दावे, ये नोएडा के हालात है, दिल्ली NCR के ये हालात हैं जहाँ पर बहुत वादे किए जाते हैं विकास के, लेकिन एक ही बारिश में, पहली बारिश में यहाँ पर क्या हालात हैं उसका अंदाजा आप इन सड़कों को में जो पानी भरा हुआ है उसको देखकर लगा सकती है। बिल्कुल जाहिर तौर पर दीपाली साफ साफ नजर आया किस तरीके सड़कों पर पानी भरा है। दीपाली एक बार तस्वीरें जरा फिर से दिखाएगा गाड़ियां, क्योंकि हम देखना आपके पीछे काफी डूबी हुई हैं और जाहिर तौर पर पार्किंग का एरिया भी नजर आ रहा है, तो कितनी ज्यादा तादाद में पानी जरा एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाएगा। ठीक है शिल्पा, आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये पूरा इलाका है और जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा, कहीं से भी ऐसी जगह नहीं है जहां से पानी निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हालात अब दिन भर बनने वाले, अगर और बारिश होती है
तो सोचिए और बारिश की वजह से पानी और भर सकता है और जितनी गाड़ियां हैं, जो लोग गाड़ी से डूबने वाली। ठीक है दीपाली, यानी कि स्थिति काफी खराब कह सकते हैं एक तरीके से नजर आ रही है। दीपाली मैं वापस आपके पास लौटूंगी, अंजलि भी इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। अंजलि का साल पहले कभी पानी भरा था, लेकिन उसके बाद से बीते कई सालों से तस्वीर जो है ना इस मिंटो ब्रिज की यही दिखाई दे रही है और यही पोल खोलती है उन तमाम प्रशासनिक दावों की जो हर बार कहता है कि यहाँ पर बहुत व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, अब जल भराव नहीं होगा। क्योंकि जब जल भराव नहीं होता तो तारीफ लेने सब आ जाते हैं, लेकिन जब जल भराव हो जाता तो फिलहाल कोई नहीं दिखाई दे रहा है। बैरिकेड लगाकर रास्ते को बंद कर दिया गया है, लोगों को कहा जा रहा है कि आगे मत आइए। अब एहतियात बढ़ती जा रही है, लेकिन इंतजामात आपने क्या किए थे, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो देखिए हमारी सहयोगी अंजलि जानकारी दे रही थी। और मिंटो रोड का हाल जो है वो हर बार दिल्ली के फोकस में आ जाता है जब जब बरसात होती है, क्योंकि मानसून में मिंटो रोड जो है पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है। यहाँ से वाहनों का निकलना जो है वो काफी ज्यादा दिक्कत भरा हो जाता है। वहीं आईटीओ पर क्या हाल है, जानकारी दे रही है जी मीडिया संवाददाता। और अंजलि हमारी सहयोगी लगातार बनी, एक बार फिर जरा उनका रुख कर लेते हैं। वो तस्वीरें भी दिखा रही हैं, जानकारी भी दे रही है कि क्या स्थिति यहाँ पर फिलहाल बनी हुई है। तो देखिए अंजलि हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अंजलि, लगातार हम तस्वीरें भी देख रहे हैं किस तरीके की स्थिति जो है यहाँ पर बनी हुई है, और ये भी हम देख पा रहे हैं क्या दिक्कतें यहाँ पर लोगों को हो रही हैं। राजधानी दिल्ली में प्री मॉनसून शावर देखने को मिल रहे हैं और काफी ज्यादा तेजी से बारिश जो है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। सुबह से ही हम देख रहे हैं बारिश काफी ज्यादा दर्ज की गई दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, जिसके बाद से मिंटो रोड की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा मिंटो रोड का जो अंडरपास है वो पानी से भर गया है, डूब चुका है एक तरीके से। आगे आपको विजुअल दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं एक बड़ी सी गाड़ी जो है वो अंदर डूबी हुई है और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो एक कार है वो पूरी जो पानी आप देख रहे हैं वाटर उसके अंदर डूबी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वाटर लॉगिंग की वजह से किस तरीके की समस्या दिल्ली में देखने को मिल रही है। अभी मॉनसून आया भी नहीं है, प्री मॉनसून जो है इसको माना जा रहा है। मौसम विभाग ने अब तक मॉनसून की पुष्टि भी नहीं की और इस तरीके की स्थिति, इस तरीके की तस्वीर दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है। सिर्फ मिंटो रोड ही नहीं बल्कि आईटीओ और अलग अलग इलाकों की भी अगर हम बात करते हैं तो ऐसे ही कुछ तस्वीर जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। मिंटो रोड को फिलहाल लोगों की आवाजाही के लिए बंद किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें यहाँ पर जितने भी वर्कर्स हैं उनको भी काम करने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि पानी का लेवल इस कदर बढ़ा हुआ है कि इसके अंदर जाना किसी के लिए भी खतरनाक होगा। और आपको बता दें जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर है, आने जाने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से अपने दफ्तर पहुंचे, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है और 9 बजे ही पीक आवर शुरू होगा। ऐसे में क्योंकि ये मार्ग पूरी तरीके से बाधित हो गया है तो फिर लोगों को दूसरा मार्ग अपनाना पड़ेगा। लेकिन जाम की समस्या और इसके अलावा जल जमाव की जो समस्या है उसको लेकर के दिल्ली के सभी लोगों को अभी कुछ दिन परेशान रहना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी मौसम में दिल्ली एनसीआर में रहने वाले जो लोग हैं उनकी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती। और सरकार की जो नाकामी है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जी न्यूज के कैमरे से। मिंटो रोड की तस्वीरें ये आप देख सकते हैं, मिंटो रोड किस तरीके से पूरी तरीके से हम देख रहे हैं कि जलमग्न हो चुका है एक तरीके से आपको बताया। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियां जो है इसके अंदर डूबी हुई हैं। जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं उनकी आवाजाही के ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। 2 जुलाई तक मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश इसी तरीके से होती रहेगी, तो लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है कि इस मानसून में किस तरीके से अपने काम को सुचारू तरीके से चलाते हुए रास्तों पर जाएं। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, दिल्ली। तो तस्वीरें हमारी सहयोगी अनुष्का दिखा रही थी किस तरीके से मिंटो रोड का बुरा हाल है। और अब आप ये समझिएगा इस स्थिति के बाद जाम की समस्या कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है। दीपाली का एक बार फिर हम रुक करते हैं, हमारी सहयोगी दीपाली हमारे साथ बनी हुई है। दीपाली, ये समस्याएं जो है अमूमन सबके लिए बनी हुई है और जैसा कि अभी अनुष्का हमें रिपोर्ट भी दिखा रही थी, फ्राइडे है, पीक आवर्स जो है वो भी शुरू हो चुके हैं और लोग जो है ऑफिसों की तरफ निकलेंगे भी। लेकिन कई रास्ते दिल्ली की अगर बात की जाए तो वहां बंद किए गए। नोएडा में भी कह सकते हैं स्थिति उत्पन्न होगी जहां जहां पानी भरेगा, यानी कि जाम की समस्या से जूझने के लिए लोग एक बार फिर से तैयार रहें। बिल्कुल, जाम की समस्या से दो चार हो रहे हैं और यहाँ तक कि जो लोग ऑफिस पहुंच रहे हैं वो अपनी गाड़ी को पार कर रहे हैं, तब भी वो ऑफिस तक अगर अंदर पहुंच रहे तो भीग के ही जा रहे हैं, क्योंकि जहां उनकी गाड़ी पार्क है वहां इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं पूरा एरिया पार्किंग।
ये पूरा पार्किंग का एरिया है और इस पार्किंग एरिया में आप देख सकती हैं कि जो भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो जब ऑफिस के अंदर एंटर कर रहे हैं तो आधा पूरा भीग के ही जा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है। और तो ये समझ सकती है कि अभी सिर्फ जाम की समस्या भी दो चार होगी और लोग जो जहाँ भी जाएंगे वो भीगते हुए नजर आएंगे, चाहे बारिश हो या ना, क्योंकि वाटर लॉगिंग की समस्या हर जगह देखी जा रही है। बिल्कुल, यानी कि ये परेशानी जो है लगातार दीपाली बनी हुई है। बहुत शुक्रिया दीपाली आपका। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, यहाँ पर ब्रेक के बाद लौटेंगे तो और खबरें आपको दिखाएंगे।